हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, जो भी विद्यार्थी बीपीएससी 70 बीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ ही यूपी पीसीएस जिन विद्यार्थियों का टारगेट है, तो इस वीडियो में मैं यूपी पीसीएस के जो 6 आपके पेपर हैं उनके जीएस को तो डिस्कस करने जा रहा हूं, लेकिन यहाँ पर जो पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक, डिसास्टर मैनेजमेंट और इसके अलावा ऐसे सेक्शन जो आपके बीपीएससी के मेंस में भी कॉमन है। देखिए, बीपीएससी का जो सिलेबस है पूरी तरह से वेल आइडेंटिफाई नहीं है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आपको 70 to 80 टॉपिक्स की लिस्ट मिलेगी जो आपके लिए बीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको तैयार करना चाहिए। वहीं यूपी पीसीएस की तैयारी को लेके हमने जो यहाँ पर एकलव्य और अर्जुन जो हमारे मेंस के बैच स्टार्ट होने वाले हैं, और ख़ास तौर पे प्रीलिम्स का आपके डेली जो टेस्ट हैं हमने टारगेट किया है कि हम लोग मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 50-50 क्वेश्चन के प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ को लगभग 4.5 महीने तक चलाएंगे। थोड़ा कैलेंडर का वेट हो रहा था, लेकिन न्यूज़ अब लगभग आपकी पूरी तरह से कंफर्म है कि आपकी जो परीक्षा है वो अब अक्टूबर में जाएगी। और वहाँ भी देखिए अभी सरकार क्या डिसीजन लेती है, लेकिन अक्टूबर आप मान के चलिए, और उससे पहले आपकी परीक्षा नहीं होगी। और रिव्यू ऑफिसर का आपका जो परीक्षा है, एग्ज़ाम है, वो आपका आगे जाएगा सीधा नवंबर के आसपास। तो यहाँ पर मित्रों मैं बात करना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से आपका जो सिलेबस है यूपी पीसीएस का इतना वेल आइडेंटिफाई है। यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर है कि क्या पढ़ना है, बस आपको यहाँ पर अपना क्या है व्यक्तिगत उद्यम, यहाँ पर आपको अपनी मेहनत देनी है 8 से 10 घंटे की। अब ये कैसे मेहनत देनी है, थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे हमारे सामने यहाँ पर GS1 का पेपर आपके सामने खुला हुआ है। अब इस GS1 के पेपर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर साफ साफ क्लियर लिखा गया है कि आपकी हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर विद कवर द सैलिएंट एस्पेक्ट ऑफ द आर्ट फॉर्म, लिटरेचर और आर्किटेक्चर। तो ये बात कर रहा है आर्ट फॉर्म की, लिटरेचर की, आर्किटेक्चर की। कब से? शुरू से आपके हड़प्पा सिविलाइजेशन से लेके आपके मौर्य, गुप्तोत्तर, गुप्त पीरियड, संगम, या उसके बाद भी जो आपके सल्तनत काल में जो भी आपके आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर के लेवल पे बड़े बड़ी चीज़ें हैं, तो वो आपको सारी यहाँ पर तैयार करनी है बहुत अच्छे से। पर्सनैलिटी की बात करें तो आपको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री में लगभग 6 से 7 ऐसी पर्सनैलिटी हैं, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हों, महात्मा गांधी हों, सुभाष चंद्र बोस जी हों, डॉक्टर अम्बेडकर हों। इस तरह के आप 7 से 8 पर्सनैलिटी पे अच्छे से काम कर रखेंगे तो यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी का क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। तो यहाँ पर इतना वेल आइडेंटिफाई सिलेबस है कि ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये सबसे पहले प्राइमरी आपको तैयार करने चाहिए, और सारा पेपर आपका यहीं से बनता है। जैसे यहाँ पे देखिए आपका हिस्ट्री के सेक्शन में इन्होंने दिया हुआ है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, वर्ल्ड वॉर है आपका, इसके अलावा सोशलिज्म है, नाजिज्म है, आपका फासिज्म है। ये सारे टॉपिक्स वेल आइडेंटिफाई यहाँ पे दे रखे गए हैं। इसके अलावा देखिए आपका रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी है, आपका यहाँ पर पॉपुलेशन है, अर्बनाइजेशन है, पावर्टी है। ये सारे टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में, सबसे पहले आपका इस पर बिंदुवार नोट्स बनना चाहिए। इन्हीं टॉपिक्स को टारगेट करके ही मेरी जो टेस्ट सीरीज़ है आपकी माइक्रो की, जिसमें हम आपके 40 टेस्ट करवाने वाले हैं, 4 क्वेश्चन वाले, 160 प्लस क्वेश्चन इसमें कवर किए जाएंगे। और इसके साथ ही 25 टेस्ट जो सेक्शनल है उसमें 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे पर टेस्ट में। ये आपका अर्जुन है, ये आपका एकलव्य है। ये मेंस की राइटिंग का जो हमारा बैच है, ये हम मतलब पूरी यहाँ पर मेरी कोशिश है कि 10 मई से पहला टेस्ट आप लोगों का रहे। तो इसका शेड्यूल पूरा हमारा तैयार हो गया है। थोड़ा सा हम लोग कैलेंडर का वेट कर रहे थे कि एक बार कैलेंडर आ जाए। बाकी जो हमने अपने सारे मॉडल आंसर तैयार किए हैं, मार्केट का सबसे बेस्ट कंटेंट लेके, और बाकी कॉपी रिव्यू के लेवल पे मेरा अपना दावा है कि जो कॉपी रिव्यू हमारा पैनल करता है वो आप यूपी पीसीएस की तैयारी करवाने वाले किसी भी पैनल की कॉपी को उसके साथ क्रॉस चेक कर लीजिएगा। इतनी अच्छी गुणवत्ता वहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जो आपके सामने वेल आइडेंटिफाई ये टॉपिक है, इन्हीं टॉपिक्स पे ही हमने पूरे जो है वो क्वेश्चंस बनाने हैं। अब देखिए ज्योग्राफी में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब ज्योग्राफी पे यहाँ पे इन्होंने अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनो एक्टिविटी, साइक्लोन, ओशियन करंट, विंड, ग्लेशियर, ये 7 पॉइंट इन्होंने दे रखे हैं। तो ठीक है, ज्योग्राफी आपको जितना पढ़ना है पढ़िए, पर कम से कम सबसे पहले तो आपको इन 7 पे ही अपना 2-2 पेज का नोट्स और वेल डायग्राम्स और मैप्स जो आपको प्लॉट करने हैं वहाँ पे आंसर राइटिंग में पहले से बने होने चाहिए। कम से कम भी प्रत्येक क्वेश्चन में 2 से 3 छोटे, बहुत ही छोटे 5 बाई 5 सेंटीमीटर के बॉक्स में बनने वाले छोटे छोटे डायग्राम्स आपको यहाँ पर बनाने चाहिए। खास तौर पे देखिए ओशन करंट्स वगैरह, विंड या ये ग्लेशियर है, इनसे बनने वाले जो प्रारूप हैं, इसमें तो आपको लगभग 10 से 12 आप यहाँ पे छोटे छोटे डायग्राम दे सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अब ओशन रिसोर्सेज हैं, ठीक है आपका। इसके अलावा फ्रंटियर बाउंड्रीज वगैरह, इसके अलावा पॉपुलेशंस है, उसके टाइप, पैटर्न, आपका अर्बनाइजेशन है, स्मार्ट सिटीज़ है। तो इतना वेल आइडेंटिफाई ये सिलेबस है कि इसी सिलेबस में अगर आप प्रत्येक पेपर को फिल्टर करेंगे तो लगभग यहाँ पे मैंने देखा है 45 to 50 टॉपिक्स हैं आपके, और इस तरह से टोटल आपके बन जाते हैं 250 के आसपास टॉपिक।
अब इसी 250 में से हमारा यहाँ पे टारगेट है कि ये 25 जो आपके टेस्ट हैं, इस वाले में अर्जुन वाले बैच में हमारा टारगेट है इन 250 के 250 टॉपिक्स को सिलेबस वाइज कवर करना। यहाँ पर आपने देखा है हमने इसको वेल कर रखा है, इसको क्लियर आइडेंटिफाई कर रखा है कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे आपके सीधे सीधे हमें सारे क्वेश्चन बनाने हैं। रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो गया, फंक्शंस हो गया आपका, फाइनेंस कमीशन है आपका, और इसके अलावा सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, इस तरह से जो पूरा आपका टॉपिक्स हैं इन्हें पूरी तरह से हमने टारगेट में ले रखा है कि इन्हीं के बेस पे हम अपने सारे क्वेश्चन रखेंगे सिलेबस की, एक एक वर्ड एक एक लाइन पे। हमने इससे बाहर जाना ही नहीं है, क्योंकि अगर हमने ये कवर किया तो ये पता है कि इसमें से कम 80% क्वेश्चन तो सीधे सीधे डायरेक्ट ये जो हम लोग कवर करवाएंगे 250 क्वेश्चन, इसी 250 क्वेश्चन में से टोटल जो आपके 6 पेपर में 120 क्वेश्चन आने वाले हैं, इस 120 में से 100 क्वेश्चन तो बिल्कुल क्लियर है कि ये यहीं से रहने हैं। पहले ये 100 आप अपना अच्छा लिखिए ताकि आपका लगभग यहीं पर आपका सारा मार्क्स तय हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि होता क्या है कि हर पेपर में अगर आपके यहाँ पर 20 क्वेश्चन आए हैं तो आप देखिए 20 क्वेश्चन में से अगर 16 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल रहे हैं, बहुत ही स्ट्रांग लेवल पे आपने रेडी कर रखे हैं, तो ये 16 क्वेश्चन आप अच्छे लिखिए, बाकी 4 क्वेश्चन को तो आप बहुत अच्छे से वहाँ पे कैरी करके ले जाएंगे, जिससे आपका मार्क्स जो है वो 102 से लेके 112 की तरफ ही बढ़ेगा। और कुछ पेपर्स में तो जैसे आप GS2 में अगर बहुत अच्छा काम कर लें, GS5 जो है यूपी का हिस्ट्री वगैरह उस पर अच्छा काम कर लें, तो यहाँ पर आप 120 प्लस तक जा सकते हैं। ये कुछ ऐसे पेपर हैं जहाँ पे मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। देखिए जो GS1 पेपर है, अगर किसी व्यक्ति ने हिस्ट्री की, जो मॉडर्न हिस्ट्री है, वर्ल्ड आपका हिस्ट्री है, ये बहुत अच्छे से लिखा और ज्योग्राफी में डायग्राम्स और कॉन्सेप्ट उसकी क्लियर है और प्रेजेंटेशन अच्छी है, तो उस व्यक्ति का 110 108 नंबर आना ही है। और यही काम GS5 में भी हो रहा है। और GS2 में भी जिस बंदे ने भी गवर्नेंस को और ख़ास तौर पे IR के क्वेश्चन को बहुत स्मार्टली डील किया, उसका मार्क्स 120 प्लस आना ही है। इसी तरीके से मित्रों GS3 को देखिए, पहली लाइन है आपकी इकोनॉमिक प्लानिंग है। ठीक है, भारत में आपकी इकोनॉमिक प्लानिंग वाला पहला क्वेश्चन है। सेकंड आपका नीति आयोग है। देखिए SDG मेंशन है, पावर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सोशल जस्टिस है, इंक्लूसिव ग्रोथ है। ये जो की टर्म्स हैं आप हर बार देख रहे हैं कि सीधे सीधे यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है यूपीएससी। तो फिर भी प्रश्न के स्तर पे कई बार ऐसा होता है कि विद्यार्थी को सही दिशा उसकी पकड़नी बहुत ज़रूरी है। सही दिशा पकड़नी जरूरी है, कंटेंट के स्तर पे आपकी दशा सही होनी जरूरी है। आपकी दशा अच्छी हो, दिशा आपने पकड़ ली है, बस आपका काम बन गया। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर प्रश्न तो बहुत सीधे सीधे आते हैं। सोशल जस्टिस के लेवल पे सीधे सीधे आपके जैसे वृद्धजन हो गया, महिलाएं हो गई, बच्चे हो गए, जहाँ आज की डेट में ट्रांसजेंडर वाले इशू हैं, इन्हीं पर बहुत जर्नल सीधे सपाट क्वेश्चन आते हैं। बात क्या है ना, ये जो हमारे 50 से 55 आपके टॉपिक्स हो जाते हैं, ये जो टोटल आपकी हर सिलेबस की 18 से लेके 25 इन्होंने लाइनें दी हैं, इसके मिला के जो 50 से 55 टॉपिक हैं, इन सारे टॉपिक्स पे 300 अगर मैं टॉपिक्स बताऊं, इस पे 3-3 पेज आपने नहीं लिखे ना भाई। ये 900 पेज आपका नोट्स फॉर्म में नहीं है आपके पास। जिस लड़के के पास है वो टॉपर है। और ये मैंने देखा है लास्ट अपने स्टूडेंट्स में, खास तौर पे आकांक्षा अवस्थी में, विवेक सिंह में। विवेक सिंह जब पहली बार SDM बने थे, उसके सेकंड टाइम उन्होंने इंटरफेस नहीं किया, वो तब भी SDM ही थे। ऐसा नहीं था कि एक बार वो ज्योग्राफी में अपने मार्क्स पा गए, दूसरी बार नहीं पाए, दूसरी बार भी उनका 265 प्लस मार्क्स था। तो सीधी सी बात है, जिस बंदे ने ये पूरे सिलेबस में अपना 3-3 2-2 पेज का नोट्स बना लिया, अपना खुद का 700 to 900 के खुद के पेजेस रख लिए, बस वो बंदा टॉपर है। अगर वो मान लीजिए भाग्य उसका साथ नहीं देता, इंटर में बहुत कम मार्क्स हैं, कहीं थोड़ा बहुत मार्क्स उसका कट होता है, तब भी उस व्यक्ति का 5400 ग्रेड कहीं नहीं गया, उसका सिलेक्शन कहीं नहीं गया। आप इस मुद्दे को समझिए। अभी आप वीडियो को पॉज करके अपने कमरे के जो रैक्स हैं चेक करिए, क्या आपके पास आपके इन सारे टॉपिक्स पे बना हुआ खुद का नोट्स है कि आप लोग कट रहे हैं, आप कट पेस्ट कर रहे हैं सबका। आपको ये समझना पड़ेगा। बहुत सीधी सपाट सी इसकी योजना है कि आपके सामने सिलेबस रखा हुआ है, बस इनके जो पॉइंट्स हैं, ये सारे जो मित्रों ये आपके पॉइंट्स दे रखे हैं, टेररिज्म, करप्शन, इंसर्जेंसी, ऑर्गेनाइज क्राइम, साफ साफ दे रखा है आपको कि आपने क्या तैयार करना है। हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इशू इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, क्या इश्यूज़ हैं इन चारों सेक्टर्स में। अब इश्यूज़ क्या हैं भाई, प्रॉब्लम्स क्या है, ये क्यों हम इसको और कैसे ग्रोथ दे सकते हैं, क्या दिक्कत है, समस्याएं क्या है। ठीक है, हर लेवल पे समस्याओं को भी आप 8 to 9 पॉइंट्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके भी टोटके हैं, ये सारे आपको कवर करवाए जाएंगे।
अब उसके बाद गवर्नमेंट्स के लेवल पे आपको 4 to 5 प्रोजेक्ट पता होना चाहिए नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल की बेस्ट प्रैक्टिस, और अगर फॉरेन लेवल पे कोई चीज़ हमारा पैक्ट है किसी देश के साथ एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री को लेके, वो भी आपको कोट करना है अपने आंसर में। तो समझने में आपको आ गया होगा कि भाई है कुछ नहीं, हम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते। हम लोग ये जो पॉइंट्स हैं आपके दे रखे हैं, पब्लिक सर्विस, एम्पैथी, टॉलरेंस, हम इनकी छोटी सी एक डिफिनीशन तैयार करके अपने 3 से 4 एग्जाम्पल रेडी नहीं रखते। समस्या हमारी योजना में है, हम दिशा सही पकड़ नहीं रहे और दशा अपनी सुधार नहीं रहे। दशा कैसे सुधरती है? आपके पास आपका नोट्स होना चाहिए जो डाइजेस्ट हो, और दिशा प्रश्न को सही तरह समझ के सही चीज़ पे लिख के आना। और जो ये लोग पा गए ना, वही आप देख रहे हैं कि लगातार अपनी रैंक इंप्रूव कर रहे हैं, लगातार इंट्रो दे रहे हैं और अपनी रैंक को इंप्रूव कर रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत लोग आपके आसपास होंगे जो भाई चार सिलेक्शन ले लिए, और यहाँ बंदों का पीटी ही नहीं निकला है पिछले 12 साल से। और अगर पीटी है तो 7 मेंस लिख दिए हैं, एक इंटरव्यू कॉल भी नहीं आई। समझने का पूरा प्रयास करिए कि समस्या कहाँ है। समस्या यही है कि आपका इन 300 टॉपिक पे खुद का 700-800 पेज का नोट्स नहीं बना, और यही नोट्स नहीं बनाना ठीक है। हम 250 क्वेश्चन का मॉडल आंसर आपको रेडी करवा रहे हैं। ये 250 जो आपके क्वेश्चन है हमारे अर्जुन बैच में, ये कोशिश की जाएगी मार्केट का जो सबसे बेस्ट कंटेंट है आपका, चाहे वो विजन आईएएस बना रहा हो, नेक्स्ट आईएएस बना रहा हो, शून्य आईएएस है आपका, सारा कंटेंट मर्ज करके हम अपना कंटेंट एक तैयार करेंगे, रेडी करेंगे अपने आंसर्स में, ताकि मेरा अपना ये रहेगा कि भाई ये 250 क्वेश्चन जो सिलेबस पे ही मैं करवा रहा हूँ, कम से कम परीक्षा में पूछे जाने वाले 120 में से 100 प्रश्न आपको मिल जाए। ठीक है मित्रों, तो चलिए आइए इसको शुरू किया जाएगा, और जल्दी ही मैं इसका पूरा प्रोग्राम आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी प्रीलिम्स में हम लोग क्या करेंगे कि कम से कम भी 80+ टेस्ट का हमारा टारगेट है, और वो भी पूरी तरह से लास्ट 3 ईयर्स पेपर के पर ही पूरी तरह से बेस्ड होगा। तो मित्रों तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं। और बाकी इसमें 99.9% पूरा योगदान आपका है कि आपको कम से कम 8 घंटे देने पड़ेंगे, और नहीं तो सही दिशा में अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं तो 5 घंटे तो भाई निकाल लो, ठीक है, क्योंकि आपको बस 6 महीने ही पढ़ना है। और देखिए अक्लमंदी देखिए, एक बार आप अपने 6 से 7 घंटे निकाल लीजिए, 6 महीने में सिलेक्शन लीजिए और छोड़िए ये फील्ड। एक होता है हर साल 2-2, 2.5 घंटे की तैयारी में आप 12 साल से यहाँ पढ़े यार, ये भी गलत है। आप मानव संसाधन की तो आपने वाट लगा दी है, तो इसको हमने सुधारना है। ठीक है, तो आइए मिलके काम करते हैं। आपका कोई भी प्रश्न हो आप parusalavalokhan456@gmail.com पे मैसेज कीजिए। बाकी 99-115-17-168 हमारा टेलीग्राम का नंबर है, वहाँ भी आप मैसेज कर सकते हैं। और मित्रों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारा जो एकलव्य अर्जुन बैच है, और जो प्रीलिम्स का हम लोग 80 टेस्ट वाला बैच शुरू करने वाले हैं, इसके बारे में पूरा ब्यौरा बस एक बार थोड़ा कंफर्म हो जाए तो वैसे अभी कैलेंडर आपका जो है परीक्षा का आने ही वाला है, तो उसके आते ही तुरंत हमारा पूरा हमने अपना सब कुछ रेडी करके रखा हुआ है, तुरंत हम इसको पब्लिश कर देंगे और इस बैच को हम लोग स्टार्ट कर देंगे। बाकी आपका कोई सवाल हो आप